गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। इससे पहले भी हम ऑलरेडी नॉन फाइनाइट वर्ब पे कितनी वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन ये वीडियो जो है फाइनल वीडियो होगी। अगर आपको कहीं से कहीं तक नॉन फाइनाइट वर्ब में दिक्कत होगी तो आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। पहले तो बात करेंगे वर्ब दो टाइप की होती है मेनली, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जिसमें सब्जेक्ट का असर पड़ता है, जिसमें टेंस का असर पड़ता है। यानी कि सब्जेक्ट का असर बोले तो सिंगुलर और प्लूरल। जैसे मैंने बोला, एक सिंपल सी वर्ब में यहाँ पे ले रहा हूँ ईट, EAT, आई ईट, ठीक है। आई के साथ ईट ही रहेगा। अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट ले लूँ ही, तो ये ईट ना होके ईट से हो जाएगा। एस लगाना पड़ेगा इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जो लगता है, तो यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। ही ईट्स हुआ ना चेंज, सब्जेक्ट हमने चेंज किया तो चेंज हो गया ईट में। देखो आई ईट, ही ईट्स, ये तो सब्जेक्ट का असर पड़ा। अब टेंस का असर कैसे पड़ेगा? जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई ईट या ही ईट्स था, अब यही चीज पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो आई एट हो जाएगा। आई एट, ईट की सेकंड फॉर्म ATE, आई एट। टेंस का असर पड़ गया। तो ये फाइनाइट वर्ब होती है जिसपे टेंस सब्जेक्ट का असर पड़ता है, उसी को फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी चीज है जिसमें किसी का कोई असर, कोई बाल बाका नहीं कर सकता इसका, ठीक है। कैसे? मैंने बोला आई वॉन्ट टू गो, ये टू गो जो है ना, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अभी मैं बताऊंगा कौन सी वर्ब है इसमें नॉन फाइनाइट में। नॉन फाइनाइट तीन टाइप की होती है। आई वॉन्ट टू गो, ही wants to go। देखो want और wants में चेंज हो रहा है, वो फाइनाइट वर्ब है। want जो है फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि want I want हो रहा है और he wants हो रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन to go ही है। I want to go, he wants to go। कोई असर पड़ा सब्जेक्ट का? नहीं पड़ा। to go पे कोई भी असर नहीं पड़ा। अब देखिए टेंस में चेंज करता हूँ। I wanted to go, he wanted to go। कोई असर पड़ा टू गो पे? नहीं पड़ा। टू गो ही रहे यहाँ पे। ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब पे ना तो टेंस का असर पड़ता है और ना ही सब्जेक्ट का असर पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात करें नॉन फाइनाइट वर्ब तीन टाइप की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड थर्ड पार्टिसिपल। पहले नंबर पे इन्फिनिटिव आएगा, दूसरे नंबर पे जेरेंड आएगा, तीसरे नंबर पे पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव जो होता है 2 + V1 होता है। 2 + V1, ध्यान दीजिएगा। 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको मिल रही है तो ये इन्फिनिटिव होगा। और ये कब आती है? जब दो वर्ब हमारे पास एक साथ आए तो दूसरी वर्ब 2 + V1 के रूप में आती है। जैसे want और go, want और गो, दो वर्ब है। want भी जाना होता है, गो भी जाना होता है। तो अब देखिए मैं बोला आई वॉन्ट टू गो, दूसरी वर्ब 2 + V1 के रूप में आ रही है, टू गो। ऐसे नहीं कि आई वॉन्ट गो, ये गलत हो जाएगा। आई वॉन्ट टू गो, ठीक है। ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव 2 + V1 के रूप में आता है। अब बात करें जेरेंड की। जेरेंड देखिए कैसे? जेरेंड होता है ING फॉर्म ऑफ वर्ब but acts as a noun। जेरेंड क्या होता है? क्रियार्थक संज्ञा, क्रिया का अर्थ देने वाली संज्ञा। अब देखिए कैसे? ING फॉर्म जब नाउन का काम करेगी, अंडरस्टैंड में ING लगाते ही अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? समझ, और समझ क्या है? एक नाउन है, संज्ञा है। ऐसे ही मीट में ING लगाते ही मीटिंग बन जाता है। मीटिंग मीन्स बैठक बन जाता है। ये जेरेंड है, याद रखिएगा। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो ING फॉर्म नहीं लेती हैं। अगर ING फॉर्म आप लगाएंगे तो वो सीधे क्या बन जाएंगे? नाउन। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैंने बोला रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। रनिंग कैसी एक्सरसाइज है? अच्छी एक्सरसाइज है। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो ध्यान रखिएगा, रनिंग वैसे तो ING फॉर्म है वर्ब की। अगर वर्ब की ING फॉर्म होती तो फोर्थ फॉर्म का काम करती। जैसे कि आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। यहाँ पे एम के बाद रनिंग आ रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आ रही है। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में
रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पे तो पूरा उल्टा पड़ गया केस। रनिंग पहले आ रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो रनिंग क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डूइंग एक्सरसाइज इज अ गुड हैबिट, डूइंग एक्सरसाइज इज अ गुड हैबिट। डूइंग यहाँ पे ये भी जेरेंट का काम कर रहा है। जब आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे तो जेरेंट कहते हैं। अब देखिए, आई लाइक वॉचिंग टीवी, आई लाइक वॉचिंग टीवी। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, टू वॉच दो फॉर्मेशन बनते हैं, एक तो आई लाइक टू वॉच टीवी, आई लाइक टू वॉच आएगा तो इन्फिनेटिव आएगा, और इन्फिनेटिव नहीं आएगा तो यहाँ पे आई लाइक वॉचिंग टीवी, आई लाइक वॉचिंग टीवी। वॉचिंग यहाँ पे जेरेंट है, लेकिन ये फॉर्मेशन हर जगह काम नहीं करता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते आई वॉन्ट टू गो की जगह आई वॉन्ट गोइंग नहीं बोल सकते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करें, हमने नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनेटिव की बात कर ली, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन्फिनेटिव। नाउ वी टॉक अबाउट जेरेंट, ठीक है। किसके बारे में बात की हमने? वी टॉक्ड अबाउट जेरेंट, जेरेंट के बारे में बात की। नाउ वी विल टॉक अबाउट पार्टिसिपल। तीन टाइप की होती है मैंने बताया, इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल के भी तीन टाइप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। There are three types of participle. In Hindi, it is known as कृदंत। कृदंत, कृदंत कहा जाता है इसको हिंदी में पार्टिसिपल को, ठीक है। अब बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन टाइप का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमने जेरेंट भी बताया, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक फोर्थ फॉर्म का काम करती है जो कि कंटिन्यूअस में यूज होती है। जैसे आई एम गोइंग, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म का काम कर रही है। आई एम गोइंग मेन वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। अब मैंने बोला, दूसरा मैंने बोला जैसे आई एम रनिंग में भी रनिंग क्या है यहाँ पे फोर्थ फॉर्म का काम कर रही है। अब दूसरा रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, दैट इज जेरेंट। रनिंग यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। नाउ थर्ड सेंटेंस, रनिंग यहाँ पे आप जो सेंटेंस में मैं बोलूंगा वो किसकी तरह काम करेगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब पार्टिसिपल जो काम करता है एडजेक्टिव का काम करता है। पार्टिसिपल एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, रिमेंबर दिस पॉइंट। पार्टिसिपल एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो आईएनजी फॉर्म कैसे एडजेक्टिव का काम करेगी? देखिए इसमें, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज इंडिया? डेवलपिंग कंट्री। कंट्री कैसी है? डेवलपिंग है। डेवलपिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, विकासशील देश है इंडिया। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई सॉ मैंने देखा, और रनिंग गर्ल, मैंने रनिंग में आपको एग्जांपल दिया था। आई सॉ मैंने देखा रनिंग गर्ल, गर्ल कैसी थी? रनिंग स्टेज में थी, यानी कि गर्ल की विशेषता बता रहा है। गर्ल क्या है? नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है किस अवस्था में है? रनिंग स्टेज में है। आई सॉ डांसिंग गर्ल, मैंने एक डांसिंग गर्ल को देखा। गर्ल किस स्टेज में है? डांस करती हुई। तो आईएनजी फॉर्म यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है। दिस विल बी कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। यही क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल व्हेन V3 acts as an adjective, that will be called past participle. जब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगा। एग्जांपल देखिए, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। अमेरिका कैसी कंट्री है? डेवलप्ड। अब डेवलप यानी थर्ड फॉर्म कैसे है? देखो, डेवलप्ड थर्ड फॉर्म यहाँ पे। कंट्री कैसी है? अमेरिका डेवलप्ड है। कंट्री क्या है? नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है। व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज अमेरिका? अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री। रिमेंबर दिस पॉइंट, ये ध्यान रखना। थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे तो वही पास्ट पार्टिसिपल हो। आई हैव अ रिटन ऑर्डर, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर डू आई हैव? ऑर्डर किस टाइप का है मेरे पास? आई हैव अ रिटन ऑर्डर। ऑर्डर कैसा है? रिटन है, तो एडजेक्टिव। राइट, रोट, रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन
होती है, और लिखित आदेश है। मेरे पास आदेश कैसा है, लिखित है। अब टेस्ट कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट डू यू हैव, रिटन और ओरल, किस प्रकार का टेस्ट है आपका, ठीक है, रिटन है कि ओरल है, तो रिटन टेस्ट। टेस्ट क्या है, नाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है, रिटन है, एडजेक्टिव। नाउ वी विल टॉक अबाउट परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस B3, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए जब एक काम पूरा हो जाए दूसरा काम, एक काम पूरा होते ही दूसरा काम स्टार्ट करें, तो कैसे, खाना खाकर मैं स्कूल गया, खाना खाकर मैं स्कूल गया, मैंने खाना खाया उसके बाद में स्कूल गया। हैविंग ईटन फूड, हैविंग ईटन फूड आई वेंट टू स्कूल, हैविंग ईटन फूड आई वेंट टू स्कूल। देखिए हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग डन माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले क्रिकेट, हैविंग डन माई होमवर्क, अपना होमवर्क करके मैं क्रिकेट खेलने गया, आई वेंट टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। अब बात करें अगर हैविंग बीइंग प्लस B3 आएगा तो वो इसका पैसिव वॉइस होगा इसी सेंटेंस का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। नॉन फाइनाइट वर्ब ये 10 से 11 मिनट अगर आपने दिए तो अच्छे से आप यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इट्स माय प्रॉमिस, यू वॉन्ट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like the video, please do not forget to subscribe our channel. If you have already subscribed, don't forget to share it with your friends. Thank you so much.